न हो जिसकी न वो ख्वाब सजाओ, ताबीर न हो जिसकी न वो ख्वाब सजाओ, आंखों को हकीकत का एहसास कराओ। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। इस बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे पास कई हैरत अंगेज खबरें आ रही हैं, चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को देखकर आप भी चौंक उठेंगे। स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीर है प्रदेश की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, और कोलकाता के एक पूजा मंडप ने इस तस्वीर को सामने रखा है, इसे सजाया है। और क्या मैसेज देना चाहता है पूजा पंडाल, ये आपको इस तस्वीर को देखकर ही पता चलेगा। वह कहना चाहता है कि तमाम कल्याणकारी परियोजनाओं को अंजाम दे रही ममता बनर्जी लक्ष्मी का रूप है, और उनके हाथ में थमा दिया गया है गणेश की प्रतिमा। एक कोलकाता के पूजा पंडाल में, पूजा मंडप में इस दृश्य को देखा जा सकता है, और ये तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए। ममता बनर्जी के हाथों में गणेश भगवान है, इसका विरोध भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध भी कर रही है। बहरहाल हम आपको आगे लिए चलते हैं। एक दुस्साहसिक डकैती की खबर हमारे पास आ रही है। आसनसोल में मुथूट फाइनेंस, जो जीटी रोड के ऊपर स्थित है, मुथूट फाइनेंस का कार्यालय, और इस कार्यालय में आज लाखों की डकैती को अंजाम दिया गया। 4 लोग आज अंदर घुसे, जो हथियार बंद थे, हथियार था उनके पास, और दरबान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनसे पूछना भी चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अंदर काम है, अंदर के अधिकारियों से काम है, मुझे लोन लेना है, लोन से संबंधित बात करनी है। और इसी के बाद चारों को अंदर भेज दिया गया। और अनिल पांडे, जो यहाँ के दरबान हैं, उन्होंने बाद में हमारे संवाददाता को बताया, और उन्होंने कहा कि चारों को अंदर प्रवेश दे दिया गया, और चारों ने अंदर जाकर हथियार के बल पर तमाम कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया, और कार्यालय में रखे 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन तमाम नाकों को बंद कर दिया गया है, तमाम सरहदों पर चौकसी बरती जा रही है, तमाम आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। बहरहाल तफ्तीश चल रही है। आसनसोल साउथ पुलिस के अधिकारी लगातार अपराधियों तक पहुंचने में लगे हुए हैं। ठीक है ढाका मत दीजिए सर, ढाका मत दीजिए। এটা আছে না এই কাস্টমার এটা আছে ও दिखाओ ना जो अभी फूट रहा था वो। हेलो हाइट सर अभी फुटेज इसका दिख रहा है सर, अराउंड 5.5 फीट हाइट है। यंग लड़के सर, पीछे ब्लैक कलर का बैग पकड़ा हुआ था। जैसे जैसे इसका हुआ, एक आदमी आया, पहले कस्टमर बंद करो, बोला लोन लेंगे। हम दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोलने के बाद बंद कर दिया, दरवाज़ा खोलने के बाद बंद कर दिया। फिर वो इतना दूर आया, यहाँ से फिर झपट के उधर गया। हम बोला वहाँ जाइए, वहाँ लोन होता है, वहाँ जाइए। उसके बाद झटक के हमारा हाथ में चाबी था, झपट के चाबी छीन लिया। चाबी छीनने के बाद हमको मारा, यहाँ से फिर मारा। अच्छा ठीक है, खुला हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसका बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको चाबी लेकर के वो जो मारा हमको लोग, हम वहाँ से भागा, यहाँ गिरा, फिर मारा, फिर चाबी छीन लिया। चाबी छीन कर फिर खोला, फिर 300 तो कितना आदमी लोग आया था? 4 आदमी रहे। कैसा ड्रेस पहना था? एक तो ये हल्का ये छाई ऐसा कलर, ये जो कलर है ना, ऐसा ही कलर का ही पहना रहा।
एक तो सादा काला चेक चेक पहना रहा, एक तो हमरा रंग का ड्रेस पहना रहा, जींस पैंट पहना रहा। हाथ में कुछ था क्या? हाथ में आज रिवाल्वर रहा, एक के हाथ में सादा रिवाल्वर रहा, एक के हाथ में काला रिवाल्वर रहा। तो चारों का हाथ में क्या? चारों का साथ में आर्म्स रहा। यहाँ से क्या क्या फिर इस वक्त क्या किया? किधर गया? ये फिर किधर गया? हम लोग का हाथ तो बांध दिया रहा, हम लोग का हाथ बांध दिया रहा, मुंह में ऐसे टेप मार दिया रहा, सबको यहाँ अंदर ढुका दिया रहा। अच्छा, यहाँ पर अंदर ढुका करके और ले करके आराम से निकल गया। निकलने के बाद जो है किसी तरह से आदमी हाथ उठ खोला तो आराम बच जाए। उन लोग क्या पैसा वगैरह कुछ लेके गया है? पैसा भी ले लकी गोल्ड लेवल मिला है तो अभिषेक को सेटिंग होती है उसको दिया। टाइम आई और आपके पास आई डी प्रूफ है, देन यू गिव मी द आई डी प्रूफ। वेरीफाई किया, मैंने उसको दिया तो बोला कि आप टिकट दूँगा। देन मेरा 2:30 बजे से था ट्रेनिंग, मैंने सोचा मैं लंच कर लूँ। मैं जैसे घुसा एट दैट टाइम हल्ला आया, 2 आदमी अंदर से आया, सिक्योरिटी गार्ड को मारा, मुझे पकड़ा, मुँह में बंदूक घुसाया, फिर ऑन गन पॉइंट मुझे वहाँ पे बिठा के दोनों हाथ को बांधा, फिर बोला कि चाबी डालो। एट टाइम बोला कि मुझे सबका एड्रेस मालूम है, वेट यूर लीव, हिंदी में बोल रहा था, वेट यूर लीव वहाँ कहाँ कौन रहता है, सब जब घर के सामने है, तो आप एक काम करो प्लीज़ कोऑपरेट, चाबी दो, ये दो, तो चाबी तो देना पड़ा। चाबी खोल के लिया, फिर बोला कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे है, मैंने बोला कि सीसीटीवी फुटेज है अप्रॉक्सीमेटली 11 kg। ऐसा भी अभी एग्जाम से करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं बता सकते उतना फायदा है। আর পোশাক পোশাক কিরকম শেষ হয়েছিল? একজনের কাছে ব্যাগ ছিল নাকি? সেরকম শেষ লোগোটা কাটা প্রথমে একজন এসেছিল আর মোবাইলের পিছনে কর ইচ্ছে করে বললো যে লোন করবে, তো আমি জাস্ট ওইদিকে যাই গোল্ডের ওয়েট করতে। গোল্ডের ওয়েট করে যখন এদিকে আসি তখনই একজন আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ে, হাত ওঠায় আর গান পয়েন্টে নেয়। আর তার পিছনই 3 জন একসাথে ঢুকে গার্ডকে খুব মারামারি করে আর আমাদের হাত থেকে সব চাবি টাবি কেড়ে নেয়। তারপরে জাস্ট 20 মিনিটসের মধ্যে ওরা আপনাদের মারধর করা হয়েছে? হ্যাঁ, আমার গায়ে হাত দেয়নি, বাকিদের গায়ে হাত দিয়েছে। কজন ছিল ওরা? ওরা 4 জন ছিল। কিভাবে ঢোকে ওরা? ওরা প্রথমে তো জাস্ট অ্যাজ এ কাস্টমার হিসেবে ঢুকেছিল, তারপরে যখন ওনারা ঠেলে 3 জন একসাথে পরপর ঢোকে আর আমাদেরকে খুব চিৎকার চেঁচামেচি করে, বললো কেউ যেন কোনো সাউন্ড না করে, চিৎকার চেঁচামেচি করলে এখানেই আমরা বেডে চলে যাবো, কিছু নেবো না, কিছু করবো না, এমনিই চলে যাবো, আমরা কিন্তু ভয় ডর পাই না, মরলেও কিছু হবে না, এসব বলছিল। ইভেন ওরা বারবার একটাই কথা বলছিল যে আপনারা কোথায় থাকেন, কী করেন, কাল বিকেলে কোথায় গেছেন, মানে একদম ক্লিয়ার করে ওরা বলে দিচ্ছিল যে কী হয়েছে না হয়েছে। কোনো অস্ত্র ছিল ওদের হাতে? হ্যাঁ, গান ছিল। কতজনের হাতে ছিল? 4 জনের হাতেই ছিল। কি নিয়ে গেছে, কি নিয়ে গেছে? 3 লাখের মতো ক্যাশ নিয়ে গেছে আর 12 ভরির মতো গয়না নিয়ে গেছে। ভরি কেজি নয় না, সরি, 12 কেজি। 12 কেজি। আপনার নাম? সোনালী গুপ্ত। আপনি কোন কি আমরা এসে কাস্টমার CSC। उधर क्राइम की एक और खबर आ रही है हमारे पास रानीगंज से। रानीगंज के राजपाड़ा इलाके में घर को निशाना बनाया अपराधियों ने और घर के सदस्यों को नशा खिलाकर नशे का छिड़काव करके नशे के किसी पदार्थ का छिड़काव करने के बाद अंदर दुस्साहसिक चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई अपराधियों को। लेकिन घर के कुछ सामान, कीमती सामान और कुछ पैसे गायब कर लिए गए। अपराधी इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस को इसकी खबर दी गई, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है, अपराधियों की तलाश में पूछताछ लगातार की जा रही है। तो ये घर से मोबाइल चोरी हुआ, तो बड़ा मोबाइल, तो ये रूम से यहाँ सोया हुआ है और बगल से दिया, तो ये घर से दिया है, सब सोया हुआ है। किसी को 3 साढ़े 3 बजे हम लोग उठ जाते हैं। छत्ता के ऊपर से? हाँ, छत्ता चढ़ने में ई है प्लेस है, चढ़ा कैसे ऊपर से? पीछे चढ़ा। चलिए छत्ता में चलिए। कवर कहाँ लगा? आज किसी को नहीं टूटा।
दिखाइए जो ऐसे करके आया। हुआ 3 आदमी आया, हमको मालूम नहीं है। घर से 3 ठो मोबाइल चोरी है, 3 रूम से 3 ठो मोबाइल चोरी है। बड़ा वाला, छोटा वाला मोबाइल नहीं लिया, रखा हुआ है, नहीं लिया। कितना कितना दाम तक का मोबाइल था वो? 23,000 का था एक ठो, तो एक तो 16,000, एक तो 20,000। कब हुआ ये घटना? ये रात में हुआ। कितना 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद 1 बजे, 1 से 3 तक। सुबह जब सब सोए हुए थे, सब हमको किसी को नींद नहीं उठा। सब उठता था 3:30, पौने 4 बजे सब बाथरूम जाता था, तो कोई नहीं उठा। मोबाइल के साथ साथ और क्या चोरी हुआ आपको? और वो पैसा था, मोबाइल में भी पैसा था। कितना कैश पैसा होगा? अब क्या बोले, मोबाइल में एक मोबाइल 2,000 रुपये होली में। एक मोबाइल में 2,000 रुपया था और टिकट का पैसा था उसी मोबाइल में लिया हुआ था। क्या लगता है आपको सोने में जब लेट हुआ तो क्या लग रहा था आपको? हमको लगा कुछ माथा चक्कर जैसे कुछ सेंट का गमक आया। मैंने सुबह जो रेगुलर टाइम में उठा ना डेली 3:30, पौने 4 बजे उठ जाते थे। आज पौने 6 बजे उठे। ऊपर भी उठ जाता था 4 बजे, वो भी आज 6:30 तो ये महक जो आया था, स्मेल आया तो कब आया था? हम लोग रूम पर घुसने लगा, चेक करने समझ में आया तो माथा कुछ चक्कर देने लगा, समझे, और कुछ नहीं। तो आप लोगों को लग रहा है क्या कुछ किया हुआ ऐसे ही 15-20 आदमी कोई नहीं उठेगा, 15-20 आदमी। आप लोग किए हैं? पुलिस से कंप्लेंट किए, पुलिस आया था? पुलिस आया, घर नहीं आया। जब वो क्या होता है वीडियो कैमरा दिखाया, मतलब उस समय लाइन कटा हुआ था, 2 ठो आदमी चेहरा नहीं नजर आया। अच्छा, उस मोहल्ला उस साइड किधर? उसका जैसे अंसारी डॉक्टर है ना, उसका गली पर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अर्जुन। पूरा नाम बोलिए। अर्जुन राम। जगह का नाम? राजपाड़ा। मतलब कि ऊपर में ढुका, तकिया कल्ले मुसाफी लगा हुआ था, उससे निकाल लिया, इसी से निकाल लिया मोबाइल। उसके बाद ये घर में गया, पाटा पर था, वो भी मोबाइल मतलब कि ले लिया। ये घर में ढुका, फिर कोई देखा नहीं। कहा आपका रूम में घुसा? आपका भी रूम में घुसा क्या? नहीं, मेरा रूम मतलब खुला था। 11 बजे ये बंद कर अब सो गए, तब दरवाजा मेरा भी आया खोलने के लिए, लेकिन मेरा बंद था तो नहीं खुला। तो आपको कैसे समझ में आया, क्या पता? मतलब कान में मेरा आवाज आ रहा था जो कोई पीटा दरवाजा में। अच्छा, आप जो रेगुलर थे? नहीं, हम उठे आज 5 बजे। अच्छा, एक आश्चर्य चीज चक्कर दे रहा था। अच्छा, पूरा फैमिली का? हाँ। क्या नाम है आपका? बेबी सिंह। जगह का नाम? जगह राजपाड़ा। दहेज उत्पीड़न की घटनाएं हमारे पास लगातार आती रहती हैं। शादी के बाद लड़कियों पर अत्याचार किए जाने की घटना कोई नई बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं हमारे पास लगातार मिल रही हैं। बराकर इलाके की रहने वाली निशा खातून, 5 साल पहले जिनकी शादी हुई थी बांकुड़ा के एक युवक से, और शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद मारपीट शुरू कर दी ससुराल वालों ने और उन पर लगातार अत्याचार किया जाने लगा। बहुत मुश्किलों से वह अपने घर भाग कर आ गई, अपने मायके भाग कर आ गई। कुल्टी के बराकर इलाके की रहने वाली निशा खातून से जब हमारे संवाददाता वसीम खान ने मुलाकात की तो उन्होंने अपना दर्द कुछ इस तरह से बयां किया। क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुआ? मेरे साथ मेरे सास बहुत मार खिलाती है, खाली बोल बोल के अपना बेटा से। तो क्या मैंने कहाँ आपको मारा, कैसे मारा, कितना आदमी मिलकर आपको मारा? मेरे सास मारे, हस्बैंड मारे, फिर बोले रुक जा, आए थे तेरे बाप किया ना, जाल तो हम बिछा के रखे थे। कौन जाल बिछा के रखे? इसका बाप आया था, मेरे अब्बा को हम फ़ोन करके बुलाए थे कि अब्बा झगड़ा हो रहा है, हम जान गए थे। फिर अब्बा समझा में रुक गए थे। मैं ससुर के चक्कर में रुक के फिर वही किए, मार खिलाए। कौन मार खिलाया आपको? मेरा सास और ससुर मिल के कल ही बोल थे अपना अम्मी को कि हम जाएंगे। तो मेरी अम्मी बोली कि नहीं रुक जाओ। कौन कौन मारा आपको? मेरे आदमी मारे, मेरा ससुर, मेरा सास। अच्छा, किस कारण आपको मारा है लोग? कोई कारण ही नहीं था। हम सुबह उठ के काम किए बस अपने उठ के झगड़ा करने स्टार्ट हुआ। बराबर टॉर्चर, खाली अला सामान का पैसा का होते रहते, खाली पैसा लो और सामान दो। क्या लोग दहेज मांग पाते हैं? हाँ, और मांगते हैं। तो आप जो है शादी कहाँ हुआ आपका? बांकुड़ा ईदगाह मोहल्ला।
रहती कहाँ है? आपका घर कहाँ? बाप का घर, बाप माँ का? बाप माँ घर बढ़ाते हैं यहाँ पर बलतोड़िया में। तो अभी जो है आपको वहाँ चोट कैसा कहाँ लगा है? पीठ पे पूरा लगा हुआ है, सर पे लगा हुआ है और कान तरफ पूरा लगा हुआ है। तो आपने अभी क्या डॉक्टर को दिखाया? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया। कहाँ पर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? यही पोल्ट्री से दर्द होता है। आपका नाम? निशा। कुल्टी के बराकर में पेट्रोल पंप के निकट शुक्रवार की शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के 12 घंटे के अंदर पुलिस को मिली कामयाबी, और ये बड़ी कामयाबी कह सकते हैं पुलिस की। कुल्टी पुलिस ने आखिरकार तीनों आरोपियों को धर दबोचा। ये आरोपी हैं राकेश शर्मा, बंटी मजुमदार और मुकेश शर्मा। इन तीनों ने मिलकर शहनवाज आलम की हत्या कर दी। शहनवाज आलम उर्फ हेडक बराकर का ही रहने वाला था और उसके पिता शब्बीर से हमने कल बातचीत की थी, और इसके बाद परिजनों ने लगातार बराकर फाड़ी पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से यह मांग की कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। और परिजनों की मदद के बाद ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस अब अपनी कार्रवाई कर रही है और पूछताछ कर रही है। और ये सामने आ रहा है कि नशे की वजह से यहां नशे का कारोबार काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है और नशे की वजह से हत्या की गई शहनवाज आलम की। और इस मामले में यह मांग की जा रही है कि नशेबाजों पर बंदिश लगाई जाए और नशे का बिजनेस करने वाले, नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर, माफियाओं पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। कल वो गए थे बस स्टैंड में, ऑटो में बैठ के थे। इसको बुलाया है कि चल माल आया है पीने के लिए, तो बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर भी ज़बरदस्ती करके इसको बुला के लेके गया कि चल नया माल आया है, तो फिर गया और जाने के बाद मार दिया गोली। कहाँ पे गोली? ये पेट्रोल पंप है ना, उसका बगल में एक गली है, तो जानते किस जगह पे मारा था गोली? पीछे। आप लोग को खबर कैसे पता चला? खबर पता चला, उसका साथ जो दोस्त था वो मेरे नंबर पे फोन किया तो हम लोग को बोला एक्सीडेंट हुआ है। कितना बजे का घटना था ये घटना कितना बजे हुआ करीब? 5:30 पौने 6 शाम। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं मेरा बेटी है, उसके लिए तो कुछ करिए। मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो ही गया, इसका तो फ्यूचर है ना। कंप्लेन अभियोग आप लोग दायर किए हैं? हाँ, कंप्लेन किया है, एफआईआर किया है ना? एफआईआर कल ही कर दी। कितने लोगों के नाम पे से किया है? वही 5 आदमी के किए। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? शोहरत परवीन। तुम लोग एफआईआर किया बाबू? मुकेश शर्मा, सुकेश शर्मा, बंटी और राकेश, यही 4। बंटी या सबका टाइटल मालूम है तुमको? क्या क्या टाइटल नहीं मालूम है। शर्मा नहीं, ठीक। मुकेश शर्मा नहीं मुकेश। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं सर, देखिए यहाँ पे मुकेश सिंह का जो है तांडव मचा हुआ है। मुकेश शर्मा का वो जो है राकेश और बंटी मिलके जो है वो शहबाज का जो है मर्डर किया है। उसका एक जीता जागता सबूत, एक लड़का जो है राजापुर का लड़का, उस सबूत दे रहा के हाथ से देखा है कि वही मारा है, पीछे से गोली मारा है। ठीक है, उसका हमको पूरी इंसाफ चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए। मुकेश शर्मा का तो खास करके वो बहुत बड़ा गैंग चला रहा है। बड़ाकर तो पूरा बड़ाकर का लड़का को जो है नशा में मशगूल कर दिया है। पूरा लड़का जो है मोटा मोटी 17 साल से लेकर 22-25 साल का लड़का, उसमें पूरा मलविस है। उसका हमको इंसाफ चाहिए। उसको ड्रग्स और कांटी चरस जो बेच रहा है उसको हमको बंद होना चाहिए। ये सब क्या पूरा क्षेत्र में बंद करना चाहिए? पूरा क्षेत्र में बंद होना चाहिए। पूरा 3 साल से तो मैंने मर्डर हो ही और रहा वो है। जब से आया है मुकेश शर्मा, जब से आया है बड़ाकर में कदम रखा है इधर 4-5 साल से, तब से बड़ाकर का पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है। सब लड़का नशा में मुक्त है, सब नशा में शामिल है। जितना भी लड़का सब नशा में शामिल है। और उसका सिर्फ मुकेश शर्मा इसका मेन अभियुक्त है, और राकेश और बंटी उसका अंडर में काम करता है। राकेश उसका अंडर में काम करता है और बंटी जो है उसका खटाल में सोता है। रात में जो भी कांड किया रात में उसका खटाल में सोता है, मुकेश का खटाल में। रात को क्या घटना हुआ?
झारखंड के नाला में गौर धाम आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने यहां मौजूदगी दर्ज कराई। आसपास के इलाकों से भक्तगण यहां पहुंचे और सभी ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। आपको बता दूं कि ये आश्रम काफी पुराना आश्रम है और इस आश्रम के बाबा दामोदर दास जी हैं। दामोदर दास के काफी भक्त रहते हैं इस इलाके में भी और इस इलाके से बाहर भी उनके काफी तादाद में भक्त रहते हैं बाबा की, और हर साल यहां इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। इस बार भी यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। আজকে আমাদের জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে ও প্রসাদাদ ভগবতে প্রসাদ যস্যা প্রসাদান্ন গতি কুতয়োপি ধ্যায়স্ত্রিবংস্তস্য যশস্তি সন্ধং বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দম आनंद लीलामय विग्रहाय महाप्रभु रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय महाप्रभु जय महाप्रभु। आज के हमारे एखाने